आज की कहानी एक प्रोफेसर के बारे में है जो एक घर में रहने जाता है और 14 साल की एक लड़की से प्यार हो जाता है, पर वो लड़की उसे छोड़ के चली जाती है। हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ लॉलिता, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी और मूवी का IMDb रेटिंग है 6.9। हम रोज ऐसी मूवीज लाते रहते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे हर रोज मिल सकूं। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। दर्शकों, ये एक अमेरिकन ड्रामा है। मूवी प्रोफेसर हम्बर्ट से शुरू होती है, जो कार में है और उनके पास एक रिवॉल्वर है और एक हेयर क्लिप है। वो लॉलिता के बारे में बोलते हैं, जिससे वो बेहद प्यार करते हैं। हम्बर्ट जब 14 साल का था, वो एनाबेले नाम की एक फ्रेंच लड़की से प्यार करता था, पर वो टाइफाइड के कारण मर जाती है। इससे हम्बर्ट बहुत दुखी हो जाता है। कई सालों बाद हम्बर्ट को दिखाया जाता है, जो एक मिडिल एज आदमी है और वो ट्रेन से फ्रेंच वापस जा रहा है। वो अपने लेट अंकल के कुछ दोस्तों के साथ रहने का प्लान करता है, पर हम्बर्ट को उनका घर जला हुआ मिलता है। तो वो मिसेस चार्लोटे हेज के घर में रेंट में रहने चला जाता है। दरअसल हम्बर्ट फ्रेंच में एक किताब लिखने के लिए आया है, अ सर्वे PF फ्रेंच लिटरेचर फॉर अमेरिकन स्टूडेंट्स। उसके किताब का नाम है। अरे घबराइए मत, यह आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हम्बर्ट एक यूनिवर्सिटी में टीचर है। वो ब्रेक लेके अपना किताब लिखने के लिए आया है। वो मिसेस हेज के घर में घुसता है। वो उनके केयरटेकर से मिलता है, जो हम्बर्ट को वेट करने के लिए बोलता है। मिसेस हेज घर दिखाती है और बोलती है कि रेंट $20 पर मंथ। तभी हम्बर्ट घर में ना रहने का डिसीजन लेता है, पर मिसेस हेज जिद करती है और उसे बाहर की गार्डन दिखाती है। तभी हम्बर्ट लॉलिता से मिलता है, जो गार्डन में बैठ के मैगजीन पढ़ रही है। हम्बर्ट को उसी वक्त लॉलिता से प्यार हो जाता है। लॉलिता मिसेस हेज की बेटी है, जो कि 14 साल की है। हम्बर्ट लॉलिता को देखने हमेशा उसके आसपास रहता था। एक दिन लॉलिता उससे बात करती है और तभी उसके चीजों को छूती है और देखती है। एक दिन लॉलिता की नींद हम्बर्ट की टाइपराइटर और गानों से टूट जाती है और फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर खाने लगती है और हम्बर्ट चुपचाप उसे देखता रहता है। हम्बर्ट लॉलिता और उसके माँ के बारे में अपने डायरी में लिखता है। मिसेस हेज लॉलिता को बोर्डिंग स्कूल भेज देती है और हम्बर्ट और मिसेस हेज शादी कर लेते हैं। पर हम्बर्ट मिसेस हेज के साथ इंटीमेट नहीं होता है। वो मिसेस हेज को हर दिन एक नींद की गोली खिलाकर खुद सो जाता है। एक दिन मिसेस हेज उसके सीक्रेट ड्रॉर के बारे में पूछती है और कुछ दिन बाद वो ड्रॉर तोड़ के हम्बर्ट का डायरी पढ़ लेती है। मिसेस हेज हम्बर्ट को सब बता देती है और हम्बर्ट को डिवोर्स देने वाली होती है। तभी हम्बर्ट ड्रिंक्स लेने जाता है। एक फोन कॉल आता है कि मिसेस हेज का एक्सीडेंट हो गया है। जब हम्बर्ट घर के बाहर निकलता है तो मिसेस हेज को मरा हुआ दिखता है। हम्बर्ट कुछ दिन बाद लॉलिता को उसके कैंप से लेने जाता है। लॉलिता को पता नहीं है कि उसकी माँ मर गई है। लॉलिता हम्बर्ट से अपने माँ के बारे में पूछती है और हम्बर्ट कुछ ऐसे बोलता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है। लॉलिता और हम्बर्ट कार में ही इंटीमेट होते हैं और फिर वो एक होटल में पहुंचते हैं, जहां लॉलिता क्लेयर क्विल्टी से मिलते हैं, जो फेमस प्ले राइटर है। लॉलिता हम्बर्ट के साथ इंटीमेट होती है और दोनों अमेरिका के कई सारे जगह कार से ट्रैवल करते हैं। होटल में रहते थे और इंटीमेट होते थे। हम्बर्ट लॉलिता को अपने माँ के मरने की खबर देता है, जिससे लॉलिता बहुत परेशान होती है और पूरी रात अपने माँ के बारे में सोच के रोती है। हम्बर्ट लॉलिता को उसके दुख के वक्त साथ देता है। फिर एक दिन हम्बर्ट लॉलिता को एक स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन दिला देता है। वहाँ वो क्लेयर क्विल्टी का एक प्ले परफॉर्म करती है। लॉलिता के स्कूल के टीचर
उसके सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में कंप्लेन करने लगते हैं। हम्बर्ट घर में आके लॉलिता से इसके बारे में पूछते हैं और वायलेंट होकर लॉलिता को मारता है। तभी लॉलिता गुस्से में वहां से चली जाती है। दोनों एक दुकान में मिलते हैं और फिर से ट्रैवल करने का प्लान करते हैं। नेक्स्ट डे दोनों वो जगह छोड़ के दूसरी जगह घूमने जाते हैं। हम्बर्ट को लॉलिता के कैरेक्टर पर शक होता है क्योंकि वो किसी भी आदमी से बड़े ही आसानी से बात करती है। लॉलिता क्लेयर कुल्टी के साथ भाग जाती है। जब वो हॉस्पिटल में रहती है, हम्बर्ट लॉलिता को बहुत ढूंढता है, पर 3 साल बाद लॉलिता हम्बर्ट को एक लेटर लिखती है कि अब वो प्रेग्नेंट है और एक लड़के के साथ रहती है और उन दोनों को पैसों की बहुत जरूरत है। हम्बर्ट लॉलिता को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है। वो लॉलिता को इतने सालों बाद देख के खुश होते हैं। लॉलिता उसको क्विल्ट के सेंसुअल मूवीज बनाने के बारे में बोलती है और कहती है कि उसे क्विल्ट ने निकाल दिया जब वो ये सब करने के लिए मना करने लगी। वो लॉलिता को अपने साथ आने के लिए बोलता है, पर लॉलिता अभी जाना नहीं चाहती। हम्बर्ट उसे पैसे देके चला जाता है। हम्बर्ट क्विल्ट के घर गया और अपने रिवॉल्वर से उसे मार दिया और वहां से फरार हो गया। हम्बर्ट अपना कार रोकता है और पुलिस उसे लेके चले जाते हैं। मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि हम्बर्ट 1950 में जेल में मर जाता है और लॉलिता दिसंबर 1950 में एक बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।